अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई होप एवरीवन इज़ ओके। सो आपको पिक्चर सामने शो हो रही है और मैंने चैनल में भी अपडेट किया था आपको कि मैं ये जो लास्ट न्यूज़ आई थी रात को, इसके ऊपर मैंने आप लोगों को डिटेल गाइड करना था और आप लोगों के नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा और इवन जिनको पता है जिनको नहीं पता है वीडियो सबके लिए, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स हाईलाइट करूँगा, ठीक है, और शॉर्टली चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। और इसको डिस्क्राइब करने का मेन रीज़न क्या था, आज तक मैंने कभी न्यूज़ को डिस्क्राइब नहीं किया, उसका मेन रीज़न है आपके क्वेश्चंस, ठीक है। आप जब क्वेश्चन करेंगे मेरा और दिल करेगा आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करने का। सो वट एवर आपका क्वेश्चन अगर वैल्यूएबल होगा और क्वांटिटी में पूछा जाएगा, सो जाहिर सी बात है कि वो मेरे लिए उस पॉइंट पे एक अचीवमेंट होगी कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको आंसर करूँ। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, आपको लेकर चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो बेसिकली इस बिल का नाम है, जो हमारे पास जीनियस एक्ट है, ठीक है। बेसिकली ये पास और एक तरह से बिल ही है जो जीनियस एक्ट पास हो रहा है। इसका मेन की पर्पस क्या है और इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आते हैं। और ये स्टेबल कॉइन से रिलेटेड है, जाहिर सी बात है, स्टेबल कॉइन्स का सबको पता है। सो जो हमारे पास जीनियस एक्ट है, ठीक है, सबसे पहले ये एक एब्रीविएशन है, GENIUS, ये एक एब्रीविएशन है और इसकी फुल फॉर्म है गाइडिंग एंड इस्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर US स्टेबल कॉइन्स। अब US स्टेबल कॉइन्स का नाम आ रहा है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि US से लिंक्ड है स्टेबल कॉइन्स। और आपको सबको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्टेबल कॉइन्स कितना मेन रोल प्ले करते हैं। तो इसी के ऊपर ये सारा एक्ट होगा और ये हमारे पास 17 जून को आया है, यानी कल रात को। सो इन टर्म्स ऑफ दैट सारी चीज़ें एक तरफ, आप लोग को इतना बताता चलूँ कि ये चीज़ जो है अभी तक फुली अप्रूव्ड नहीं हुई है, ठीक है। ये एक पेंडिंग न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसमें हाउस अप्रूवल होगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है जब तक हाउस अप्रूवल नहीं होगा उस टाइम तक हम इस न्यूज़ को फ़िलहाल ये चीज़ कंफर्म है, लेकिन तब तक ये एक्ट पास नहीं हुआ है, ठीक है। समझो 80% कंप्लीट है, जस्ट हाउस जो है अप्रूवल होगा, उसके बाद ये चीज़ डन हो जाएगी, ठीक है। ये कितना मेन रोल प्ले करती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर अब हम आते हैं। और ये है क्या एग्जैक्टली तौर पर, देखो सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने कहा कि स्टेबल कॉइन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। किसी भी चीज़ की बाइंग और सेलिंग के लिए हमारे पास स्टेबल कॉइन्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड इस बिल को लाने का मकसद ये है। आप लोग को याद होगा लास्टली 2023 के अंदर जब ETF की बात हो रही थी, बिटकॉइन के ETF की बात हो रही थी, इथेरियम का ETF खैर उस टाइम तक बात नहीं हुई थी, ETF की बात हो रही थी, बिटकॉइन के अंदर इतना वॉल्यूम आना, ठीक है, और इतनी स्पेकुलेशन, वो सारी चीज़ें क्यों हुई, किस रीज़न की वजह से, क्योंकि ETF यानी एक्सचेंज ट्रेजरी फंड, उसको स्टॉक्स का हिस्सा बनाना, यानी एक तरह से उसको सिक्योरिटी क्लेम करना कि बिटकॉइन हमारे पास यानी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट उसी पॉइंट पे ज़्यादा होता है जहाँ पे सिक्योरिटी होती है। ज़्यादा इन्वेस्टर्स आते हैं, ज़्यादा फ्लो ऑफ USD वहीं पर होता है जहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ, इन्वेस्टर्स कतराते हैं, कई जगहों पर रिस्की एसेट्स हैं, प्रॉफिट भी गेन करते हैं, लेकिन कतराते हैं, वॉल्यूम उस लिहाज से नहीं आ पाता। आपको पता है फॉरेक्स मार्केट कितनी बड़ी है, क्यों बड़ी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ है, बहुत सारी चीज़ों की। क्रिप्टो इंडस्ट्री की एडॉप्शन बहुत स्लो हुई और बहुत लेट हुई, बट एट द एंड एडॉप्शन हो रही है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों की, जैसे बिटकॉइन का USA का रिज़र्व, फिर हमारे पाकिस्तान का रिज़र्व, और बिटकॉइन को एज अ रिज़र्व डिक्लेयर करना एक गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर। और ये जो एक्ट है ये इन फ्यूचर क्या रोल प्ले करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पैसा मार्केट के अंदर लाने के लिए, जो कि और इन्वेस्टर्स को लेकर आएगा मार्केट में। अब इस चीज़ को गौर से समझो कि यार इस एक्ट का एम क्या है। सबसे पहले मैं आपको हाईलाइटेड पॉइंट बताता हूँ, इस एक्ट का एम क्या है। ये एम रेगुलेट करता है जितने भी स्टेबल कॉइन्स होंगे, जितने भी क्रिप्टो के स्टेबल कॉइन्स होंगे, उन सबको पैक करेगा। अब पैक का क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले मैं पैक का मतलब बताता हूँ। पैक्ड करेगा, पैक्ड का मतलब है कि जितने भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी के स्टेबल कॉइन्स होंगे उन सबको लिंक करेगा किसी और एसेट के साथ। किस एसेट के साथ? पैक का बेसिकली मीनिंग होता है लिंक करना, ठीक है। तो अब क्रिप्टो की टर्म में यूज़ हो रहा है, तो स्टेबल कॉइन्स को पैक करेगा ये US डॉलर के साथ, ठीक है। यानी 1:1 के रेशो पे हमारे पास स्टेबल कॉइन रहेगा, ठीक है। यानी जैसे $1 इज इक्वल्स टू 1 USDT। अब आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि पहले भी तो यही चीज़ थी, बट डिफरेंस कहाँ पर आया, ठीक है। सॉरी, अजान हो रही है, फिर मैं इसको वीडियो को दोबारा कंटिन्यू आउट करता हूँ। सो लास्टली मैं 1:1 के रेशो के ऊपर था कि 1:1 के रेशो के ऊपर स्टेबल कॉइन US डॉलर के साथ पैक होगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास 1 USDT होगा, लेट सपोज टेदर का ही 1 USDT, चाहे 1 USDC, उसका 1 रिज़र्व पड़ा होगा। यानी अगर $1 हमारे पास यानी 1 USDT है तो उसका
$1 का रिज़र्व पीछे पड़ा होगा। अब इस रिज़र्व को रखने का मेन मकसद क्या है? इस एक्ट का मेन पर्पज़ ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है टू ऑल द यूज़र्स, टू ऑल द इन्वेस्टर्स। उस सिक्योरिटी में ये भी एक मेन रोल प्ले करता है कि लेट सपोज़ अगर कभी भी बैंकरप्सी हो जाती है, ठीक है, स्टेबल कॉइन्स लास्टली मैं अगर हाईलाइट करूँ, टेरा लूना, जिसको इतना पुराना कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, 2022 के अंदर जब लूना कॉइन क्रैश हुआ था उसका स्टेबल कॉइन था, ठीक है। अब जिसको याद होगा वो बहुत अपने अंदर एक लंबी स्टोरी रखता है, ठीक है। सो वैसे सिनेरियोस को ख़त्म करने के लिए, और उस टाइम आई थिंक सो अराउंड अबाउट 40 मिलियन या 40 बिलियन, एग्जैक्टली टर्म याद नहीं, 40 बिलियन आई थिंक सो था, $40 बिलियन का जो है उस टाइम लॉस उठाया था ओवरऑल। तो अब इन सारी चीज़ों को ना ख़त्म करने के लिए इस बिल को 1:1 के रेशो के ऊपर $US के साथ स्टेबल कॉइन को पैक किया जाएगा, और उसमें हमारा मेन रोल प्ले करेगा ये एक्ट। ठीक हो गया, यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई। उसको रिज़र्व रखना, यानी खुदा ना खास्ता कल को बैंकरप्सी फाइल हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसमें वो जो आपका रिज़र्व पड़ा होगा पीछे टेदर्स का, कोई भी किसी भी स्टेबल कॉइन का रिज़र्व पड़ा होगा, वहाँ से आप लोगों को रीपेमेंट की जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है आई थिंक सो, इसका अगर बात करें लॉन्ग टर्म रोड मैप की, तो बिलीव मी इसका मैं टू बी ऑनेस्ट खुद बताऊं तो काफ़ी अच्छा एक ब्राइट इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर। अगर सिर्फ 2025 से 2026 या 2027 तक की बात कर लें तो राउंड अबाउट, अगर एक नॉर्मल फिगर भी मैं काउंटर आउट करूं, अगर ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाते हैं तो मेरे ख्याल से कम से कम भी 25-30% ओवरऑल स्टेबल कॉइन्स की मार्केट लाइक $280 बिलियन, तो उससे आपको स्पाइक 20-30% आपको इस ड्यूरेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो फ्लो आएगा इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स से भी फ्लो आएगा और कमोडिटीज़ से भी फ्लो आएगा, स्टॉक से भी आएगा, ठीक है, मतलब दूसरी जगहों से भी फ्लो आएगा। इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, लाइक एक स्टेबिलिटी, एक सारी चीज़ें। और इस एक्ट के अंदर एक और चीज़ भी है, क्यों इन्वेस्टर इस तरफ आएगा, सिर्फ ये चीज़ नहीं है, एक और चीज़ भी है कि जो ये रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है, जो यील्ड आपको मिलती है बेसिकली दूसरे जो हमारे हो गए डाउ ट्रेजरी के हो गए, जितने भी ना स्टेबल कॉइन्स हो गए, उनमें ना रिटर्न मिलता है मिंट होने पे और इन सारी चीज़ों पे ना, तो उसके ऊपर भी मॉनिटरी की जाएगी कि वो आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जितने भी स्टेबल कॉइन्स होंगे इनको मतलब एक तरह से शीशे की तरह सब कुछ सामने रखना पड़ेगा, ठीक है, कमेटी के भाईजान ये सब कुछ हमारा रिटर्न हम यहाँ से दे रहे हैं यूज़र्स को, ये सब कुछ है। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, लास्टली आई थिंक सो टेदर पे $40 मिलियन का चार्ज इसी वजह से लगा था, उनको प्लेंटी पे करनी पड़ी थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ चीज़ें जो हैं वो जेन से निकल जाती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो $40 मिलियन के अराउंड टेदर को पे करना पड़ा था, ठीक है, तो प्लेंटी थी। और कुछ चीज़ों को हाइड करना, और उस वक्त टेदर क्लेम करता था। अच्छा, अब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि यार पहले भी तो 1:1 के रेशो पे था USDT, तो अब क्या डिफरेंस है यार? पहले ट्रेजरी में पीछे बैकअप में नहीं पड़ा हुआ था, वो क्लेम करते थे कि बैकअप में पड़ा हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है, ये चीज़ इन में रखो कि वो बस एक क्लेम था, ठीक है। उसी क्लेम के ऊपर उनको $40 मिलियन का फाइन भी पे करना पड़ा था टेदर को, ठीक है। तो इसी वजह से ये बिल का जो रोल पर्पज़ अब क्लियर हो गया होगा आपको कि पहले बेशक हमें शो होता था, लेकिन पहले रिजर्व में नहीं पड़ा होता था, यानी खुदा ना खास्ता अगर टेदर कहीं चला जाए, टेदर उड़ जाए, जिस तरह टेरा लूना के साथ हुआ था, ठीक है, टेरा लूना क्लासिक के साथ हुआ था, उस तरह फिर आपको कोई चीज़ वापस नहीं मिलने वाली, ठीक है। लेकिन इन केस इस बिल के बाद आपको सारी चीज़ें आपकी एक सिक्योरिटी में काउंट होंगी, और जितने भी यूज़र्स जिससे अफेक्ट होंगे, लेट सपोज कभी बैंकरप्सी होगी, उसके अंदर हमारे पास ये चीज़ होगी कि हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये अफेक्ट किसको करेगा? ये अफेक्ट उनको करेगा, ये एक्ट बेसिकली अफेक्ट उन स्टेबल कॉइन्स को करता है जो हाई रिस्क काउंट होते थे यील्ड में, यानी रिटर्न्स में हाई रिस्क काउंट होते थे, रिटर्न भी बड़ा दे रहे थे लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत इंक्लूड होता था, लाइक मेकर डाउ के, ठीक है, और बहुत सारे और भी नेम हैं, ठीक है, मेकर डाउ। अब ये पूरे आप लिस्ट सर्च करोगे ना, ठीक है, तो आपको वहाँ पर शो होगा कि इनके ऊपर टाइटनिंग ज़रूर की जाएगी, ठीक है। एग्जैक्टली काफ़ी नाम ऐसे हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अब पॉइंट है आपकी सारी ये पॉइंट्स क्लियर करना, और एक प्रिस्पेक्शन जो है इससे रिलेटेड आपके ज़हन में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल जो है इस बिल का ये सारा की हाईलाइटेड मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इसका एक और एम भी है जो लाइक लेट सपोज अभी हमारा 230 बिलियन है या 240 बिलियन के राउंड अबाउट हमारा ऑल्ट्स कॉइन का मार्केट कैप है, ठीक है, सॉरी स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप है, तो उसको जो है रेगुलेट करना, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना जितनी भी मैंने शेयर की हैं, ये
उनके एक्ट में लिखी हुई हैं, ठीक है। वो आप पूरा पढ़ोगे ना, उसके पीछे फ्रेस है पूरी की पूरी, उसके अंदर आप पढ़ोगे, आपको सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो मैंने बात की कि अब मैंने 2025 से 27 तक तो बोल दिया, और अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो ये बुल रन में किस तरह अफेक्टेड होगा। अब आपका ये भी क्वेश्चन बनता है कि बुल रन में कितना अफेक्ट करेगा मार्केट के ऊपर, क्या इससे कोई बुल रन पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब वॉल्यूम आएगा स्टेबल कॉइन्स के अंदर, जाहिर सी बात है कि वो क्रिप्टो के ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी आएगा, और बिटकॉइन, इथीरियम, इन सब के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये ज़हन में रखो। अगर ओवरऑल 2000, मुझे एक बंदे का मैसेज आया था, वो कह रहा था भाई क्या इस न्यूज़, ये जो आई है, ये जो एक्ट आया है, क्या इससे 4-5 ट्रिलियन 3 to 4 to 5 ट्रिलियन मार्केट के अंदर आ सकता है ऑल्ट्स के अंदर? तो यानी क्रिप्टो, बेसिकली क्रिप्टो कैप के अंदर, टोटल क्रिप्टो कैप के अंदर। तो या बिल्कुल सही बात है। राउंड अबाउट अगर फिगर आउट करें 2 ट्रिलियन टू 4 ट्रिलियन के राउंड अबाउट आ सकता है, लेकिन 2032-29 इसी एरा के अंदर आएगा, ठीक है, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी नहीं होती है, और जैसे मैंने शुरू में कहा कि अभी तक ये अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, हाउस अप्रूवल नहीं हुआ है इसका, ठीक है। सो ये चीज़ ज़हन में रखनी है आपने कि ये न्यूज़ अभी तक फ़िलहाल है तो सही पूरी, लेकिन अभी तक काफ़ी चीज़ें इसमें अधूरी हैं, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखना है, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट्स थे इसमें, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो मैंने पढ़े थे, लाइक कंज्यूमर सेफ्टी से रिलेटेड, वो सब कुछ ना मैंने शॉर्टली डिस्क्राइब कर दिया है। और भी इसके ऊपर होंगी वीडियोज़, आई होप्स हो के पढ़ी होंगी, तो उसके अंदर डिटेल क्या गाइड किया हुआ है। मेरा काम था, मैंने शॉर्टली आप लोगों को बता दिया सारी चीज़ों का, ताकि आप लोगों के जहन में ना एक चीज़ की प्रिस्पेक्शन ना रहे कि भाईजान, एक क्वेश्चन ना रहे कि ये है था क्या, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें थी, और जितने ईजी वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया, ठीक है। एंड एक्सप्लेनेशन अगर मज़ीद चाहिए तो एक एक्सप्लेनेशन वॉइस भी मैं चैनल में कर दूंगा, बिकॉज सारे बंदे वीडियो देखे नहीं देखे उसका कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से एक एक्सप्लेनेशन वॉइस सारी उसके अंदर कर दूंगा। काफ़ी लंबी वॉइस होगी, मैं चाहता था कि वीडियो शॉर्टली बनाऊँ, बिकॉज आज FOMC भी है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर मैं बनाना चाहूँ इस टॉपिक के ऊपर 20 से 25 मिनट आराम से बनते हैं, सारी चीज़ों को हाईलाइट करना, एक की पॉइंट है इसके अंदर जिन चीज़ों को हाईलाइट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे रिज़र्व्स कैसे बनेंगे, ठीक है, रिज़र्व के अंदर काउंटर आउट किस तरह होंगी चीज़ें, ठीक है, और जो इसके कॉम्पिटिटिवनेस है उसके अंदर ये कैसे ग्रोथ पाएगा, और ये मतलब सारी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर इन्वेस्टर्स आएंगे, उस इन्वेस्टर्स में बड़े बड़े नाम भी इंक्लूडेड हैं, लाइक JP मॉर्गन, वॉरेन बफेट, ये सारे के सारे नाम ये भी इस तरफ आएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को जब आप ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और सबसे ईजी है, आपको पता है, आप पाकिस्तान से अगर इंडिया भी पैसे भेज रहे हो तो आप स्टेबल कॉइन की फॉर्म में भेज सकते हो, और आपसे कोई इसमें वो नहीं होता, कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता। और इसमें ये चीज़ भी मेक श्योर की जाएगी कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, और लेट सपोज अगर $10 बिलियन से ज़्यादा के कोई भी इसके अंदर स्टेबल कॉइन्स के अंदर मूवमेंट होगी तो उसे फेडरल रिजर्व देखेगा, ठीक है। तो इस तरह मनी लॉन्ड्रिंग को भी कंट्रोल किया जाएगा, जो कि एक सिर्फ कहने की बात है, आपको पता है हर जगह होती है। तो यानी कहने का मकसद है कि इसमें मैं बहुत सारे की पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकता हूँ, लेकिन वो वीडियो ना बहुत लंबी हो जाती है, और मैं पसंद करता हूँ आपको नॉलेज मेनली तौर पे मिले, और जितना शॉर्टली मैं दे सकूँ ना वो सारी चीज़ें आप लोग को मिले। सो होप आप लोग को चीज़ें जितनी शॉर्टली समझा सकता तो समझा पाया हूँ या नहीं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बट दिस इज़ ऑल आई कैन डू, एंड एक वॉइस मैं चैनल में भी ड्रॉप कर दूंगा जो सारी चीज़ें कोरिलेट हो जाएंगी आपस में। ओके, बेस्ट ऑफ लक, एंड इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो चीज़ आएगी, जो आपकी क्वेश्चनिंग होगी, उसके ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो आएगी इंशाल्लाह।